जॉब लगी है, आप अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो आपके मन में ये दुविधा होगी कि क्या मैं प्रॉपर्टी रेंट पे लूं या मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत आपको बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है या बाय करनी है। मैं आपको करीब करीब इंडिया के मैक्सिमम सिटीज़ की कहानी आपको बताऊंगा कि वहाँ पर रेंटल वैल्यू ज़्यादा है या प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ कितने महीने का आपको रेंट पे करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ये मैं आपको एक एक शहर की विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि यंग जनरेशन अब मोबिलिटी के कारण इंडिया में कहीं पर भी मूव करने में बिल्कुल संकोच नहीं करती। तो उस एरिया के डायनेमिक्स वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर में आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइजेस ज़्यादा हैं और रेंटल कम है। मतलब आपको वहाँ पे 569 मंथ्स का वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है। मतलब यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइजेस ज़्यादा हैं। फिर विजाग की बात करें तो यहाँ पे 606 मंथ्स का आपको रेंट देना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। मतलब ये दो वो सिटीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं और रेंटल वैल्यू वहाँ पर कम है। फिर वो शहर जो उससे थोड़ा सा कम कैटेगरी में आते हैं वो है रांची। जी हाँ, रांची के अंदर 522 मंथ्स का रेंट आपको देना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। मतलब उतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी वो आपको ले सकते हैं। तो या तो आप रेंट 522 मंथ्स का दें या फिर उतने से आप इकट्ठे देकर आप प्रॉपर्टी ले लें। फिर आप प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाएगी तो आपको किसी टाइप का रेंटल नहीं पे करना पड़ेगा। और उसके बाद फॉलो करता हुआ पटना है, जहाँ पर 553 मंथ्स का आपको रेंट देना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है। मतलब इतना रेंट, या तो आप उतना रेंट दीजिए या उतना वन टाइम पे करके आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। और 533 मंथ्स तक आपको कोई रेंटल नहीं होगा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी मानी जाएगी अगर इसे आप इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं तो। फिर कोयम्बटूर की बात करें या त्रिवेंद्रम की बात करें, कोयम्बटूर में 498 मंथ्स का रेंट आपको पे करना पड़ता है अगर प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं। वहीं त्रिवेंद्रम में 494 मंथ्स का आपको रेंट पे करना पड़ता है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। वहीं कोचीन के अंदर 401 मंथ्स का आपको रेंट पे करना पड़ता है। और गुवाहाटी की बात करें तो 421 मंथ्स का आपको रेंट पे करना पड़ता है। उसको फॉलो करते हुए देहरादून, जहां 415 मंथ्स का आपको रेंट पे करना पड़ता है। और लखनऊ की बात करें तो 410 मंथ्स का आपको रेंट पे करना पड़ता है। साथ में एनसीआर, यहाँ पर एनसीआर में बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर एनसीआर की बात करें तो यहाँ 449 मंथ्स का रेंट आपको पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी खरीदने में। तो इससे ये पता लगता है कि ये वो सिटीज़ के हैं जो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, जिसमें मुंबई भी शामिल है, जिसमें 478 मंथ्स का रेंट देना पड़ता है। वो एवरेज है, वहाँ पे रेंटल वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो एवरेज रेंटल मैंने आपको बताया कि कितने महीने के रेंट में आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसी में जयपुर की बात करें तो 407 मंथ्स का रेंटल आता है। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो 472 मंथ्स के रेंटल आपको पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। चलिए अब उन सिटीज़ की बात करते हैं जहां 400 से कम मंथ्स का रेंट आता है, जिसमें चंडीगढ़ है वो 383 मंथ्स का रेंट आता है वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। वहीं पर पुणे 385 मंथ्स का रेंटल आता है। गोवा में 359 मंथ्स का रेंटल आता है। बेंगलोर के अंदर 330 मंथ्स का रेंटल आता है जिसके ऊपर आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। कोलकाता में 358 मंथ्स का रेंटल आता है। और रायपुर की बात करें तो 364 मंथ्स का रेंटल आता है जिसमें आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। जब हम इन सभी सिटीज़ को स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ रेंटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइजेस अभी भी पॉकेट फ्रेंडली हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो
50-60 लाख से प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, और जिस हिसाब से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आईटी हब्स बहुत बड़े बड़े बने हैं, मतलब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस एरिया में क्रिएट हुई हैं, तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी अच्छी हुई है। बेंगलोर एक अच्छा बड़ा शहर बन के उभरा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीआर की तरह यहाँ रातों रात कीमतों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, तो बेंगलोर अभी भी सबसे अफोर्डेबल माना जाता है। 330 मंथ्स के रेंट के ऊपर आप वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे क्या रेंट आने वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस सिटी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, वहाँ गवर्नमेंट किस टाइप की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है, माइग्रेंट्स के लिए वो कैसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट है या नहीं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वहाँ पर माइग्रेंट्स लोग आते हैं और वहाँ पर परमानेंट रहने की सोचते हैं। तो जब लोग माइग्रेंट्स ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू की डिमांड बढ़ती है। तो ये आपके लिए समझने की ज़रूरत है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले हैं तो कहाँ पर आपको रेंटल अच्छा मिलेगा और कहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, रेंटल कम है। तो ये अगर डायनामिक्स को आप समझते हैं तो फिर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मन माफिक आपको रेंटल मिल सकता है। उसके लिए आपको मन माफिक रेंटल के लिए आपको उसी सिटी को इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। उम्मीद है मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और किस टाइप के और मैं वीडियोस बनाऊं आने वाले टाइम में तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं ज़रूर आपके लिए वैसी इन्फॉर्मेशंस लेकर आऊँगा। जय हिंद।